आँखें खुश्क हो जाती हैं, आँखों में टीयर बनना बंद हो जाते हैं, आँखों की एलर्जी हो जाती है, आँखों में रेडनेस आ जाती है, मेरी आँखें बार बार ख़राब हो जाती हैं, मुझे कोई ड्रॉप बताएं जो कि सेफ़ हूँ, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, आँखों की एलर्जी। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आँखों की एलर्जी होती क्यों है। आँखों की एलर्जी जो है वो अमूमन पाकिस्तान में जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आबो हवा है वो अच्छी नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सो उसकी वजह से भी आपको आँखों की एलर्जी हो सकती है। नंबर 2 पे जब आप बाइक पे सफ़र करते हैं, बाइक पे सफ़र करने की वजह से आपको जो अगर आप चश्मे नहीं पहन रहे तो उसकी वजह से भी आपकी आँखों में हवा लगने की वजह से आपकी आँखें खुश्क हो जाती हैं, टीयर्स बनना बंद हो जाते हैं। जब आप ऐसे रब करते हैं तो आपकी आँखें जो है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो ख़राब हो जाती हैं। गल्फ़ के अंदर क्यों ख़राब होती हैं? जो लोग अक्सर लोग कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान से सऊदी अरब जाता हूँ, दुबई जाता हूँ, ओमान में जाता हूँ, कतर में जाता हूँ, कहीं बाहर के किसी मुल्क में जाता हूँ तो मेरी आंखें ख़राब हो जाती हैं। इसकी रीज़न क्या है? जब मैं अपने मुल्क में आता हूँ तो वहाँ पे तो ठीक रहती है। उसकी रीज़न होती है आपका पानी, जो आपके शॉवर का पानी होता है, जो कि आप पानी जो हमाम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अपने वॉशरूम के अंदर नल का जो पानी आ रहा होता है वो डायरेक्टली जब आप अपनी आँखों पर डालते हैं वो पानी साल्टी होता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से समुद्री जो पानी होता है उसकी वजह से आपकी आंखों में इन्फेक्शन बार बार होता है। और इसकी एक इन्फेक्शन की ये भी वजह हो सकती है कि हम अपने मुंह को तो धो लेते हैं लेकिन आँखों को नहीं धोते हैं। आँखों में जो है हम पानी अक्सर लगाते ही नहीं है, बस मुंह धो लिया, शावर ले लिया, लेकिन आँखों को हम नहीं धोते। तो अगर आप आँखों को नहीं धो रहे उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बार बार अपनी आँखों को टच कर रहे हैं, अपने हाथों से, फिंगर से बार बार रब कर रहे हैं, तो जो आपके हाथों पे बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी आँखों में चले जाते हैं जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आँखों के अंदर। तो अगर आपको एलर्जी है आँखों की, आपको आँखों के अंदर सुर्खी नज़र आ रही है, आपको ख़ारिश लग रही है, टीयर्स कम बन रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी, अगर आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो चश्मे पहनें। अगर आप गल्फ़ के अंदर हैं तो पानी चेंज करें। आपका फ़िल्टर के नज़दीक जो भी आपका फ़िल्टर लगा हुआ है वहाँ पे फ़िल्टर से एक बॉटल भर के आएँ। दिन में 2 से 3 दफ़ा अपनी आँखों को धोएं और ठंडे पानी से, लेकिन ये फ्रिज का ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जो नॉर्मल आपका पानी है जो आपके फ़िल्टर के अंदर आ रहा है उससे आपने आँखों को 2 से 3 दफ़ा धोना है, या एक कप के अंदर पानी भर के उसमें आपने आँखें डुबोनी है दोनों। 2 से 3 मिनट ये करना है और उसके बाद आपने आँखें जो है वो साफ़ कर लेनी है। उनके नीचे जो है कोई भी आप जो है आप कोकोनट ऑयल, कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो आप आँखों के नीचे ऐसे लगा सकते हैं ताकि आपकी आँखें जो है वो नीचे से खुश्क ना हो। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आँखों को 2 से 3 दफ़ा धोना है और एक ड्रॉप आता है जो कि आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आएगा, मिथाइल सेलुलोज के नाम से, मिथाइल सेलुलोज के नाम से, रिफ़्रेश टीयर्स के नाम से, रिफ़्रेश आई के नाम से भी ये ड्रॉप मुख्तलिफ़ जगहों पे आता है। सो आप जाके केमिस्ट को बोलेंगे कि मुझे रिफ़्रेश आई के नाम से या फिर मिथाइल सेलुलोज, जाके आप बोलेंगे कि मिथाइल सेलुलोज का ड्रॉप दे दे तो आपको ये ड्रॉप दे देगा। ये ड्रॉप सेफ़ होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आँखों की सफाई के लिए होता है। सो इसको आप जो है वो 6 घंटे के बाद, दिन में जो है वो 6 घंटे के बाद 2 ड्रॉप आँखों में डाल सकते हैं। और अगर आपको आँखों की एलर्जी है तो आप इसको इस्तेमाल करें, आपकी आँखें जो है उसमें टीयर्स बनना शुरू हो जाएंगे और आपका जो आपकी आँखों की एलर्जी हो रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।